हाय ट्रेनीज, वेलकम बैक। माय नेम इज़ संदीप कौर। तो आज की इस वीडियो में सोशल साइंस क्लास 10th टर्म 2 की स्ट्रैटेजी डिस्कस की जाएगी कि किस तरह से 8 डेज़ में आप सोशल साइंस का सिलेबस कवर्स कर सकते हैं, साथ में उसकी रिवीजन भी कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी टर्म 2 का कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, जिन्होंने अभी मैथ्स का कुछ नहीं किया, साइंस का कुछ नहीं किया, सोशल साइंस का कुछ नहीं किया, तो ये वीडियोज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि अभी पिछली 3-4 वीडियोस में मैं आपके साथ ये सारी स्ट्रैटेजीज ही डिस्कस कर रही हूँ कि कैसे आपको पूरे फेब के मंथ में फुल सिलेबस की रिवीजन करनी है, सभी के सभी चैप्टर्स की। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो लेके आई थी जो साइंस पे स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस की है कि 10 डेज़ में आपको साइंस का सिलेबस कैसे ख़त्म करना है, 10 डेज़ में मैथ्स का कैसे सिलेबस ख़त्म करना है। तो आज की इस वीडियो में हम यही स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि सोशल साइंस का 8 डेज़ में आपको कैसे सिलेबस ख़त्म करना है। तो स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। और साथ में सभी फ्रेंड्स को भी ये सारी वीडियोस शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चा लोग, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ कि टर्म 2 की रिवीजन करने से पहले, उसका सिलेबस कवर करने से पहले आपको सिलेबस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे अभी कोविड की सिचुएशन के कारण पिछले साल भी 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया था, और इस साल भी सिलेबस को 50-50% में डिवाइड कर दिया है, और इवन कि काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ टॉपिक्स भी डिलीट किए गए हैं। तो ये ना हो कि आप टाइम वेस्ट करते जाओ, जो चीज़ आपको करनी ही नहीं है, जो आपके सिलेबस में ही नहीं है, आप उसी चीज़ को पढ़ते जाओ और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो इसलिए टू द पॉइंट पढ़ो, जो चीज़ आपको करनी है, जो आपके सिलेबस में है वो पढ़ो। तो उसके लिए आपको सिलेबस जानना है। सिलेबस के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो सोशल साइंस पे भी वीडियोस बनाई हैं, जिसमें मैंने एनसीईआरटी की चारों बुक्स जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटिक्स की, इकोनॉमिक्स की, सब पे मैंने बुक्स पे मार्क कराया सिलेबस। टर्म 1 का भी कराया था, टर्म 2 का भी है। तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उन वीडियोज़ को देख लो। और उसके साथ साथ आपको कोर्स स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है कि कोर्स स्ट्रक्चर हिस्ट्री में कितने मार्क्स का पेपर आएगा, ज्योग्राफी में कितने का आएगा, पॉलिटिक्स में कितने का आएगा, इकोनॉमिक्स में कितने का आएगा। तो सोशल साइंस का जो कोर्स स्ट्रक्चर है ना, बहुत ही सिंपल है। 4 बुक्स हैं, 40 मार्क्स का पेपर होगा, 40 मार्क्स का, जो 10-10 मार्क्स हर एक बुक में से आएगा। ठीक है, आपकी फर्स्ट बुक 1 है, वो है इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, 10 मार्क्स का पेपर उसमें आएगा। ठीक है, अब उसमें चैप्टर क्या होंगे? ओनली एंड ओनली 1 चैप्टर। आपके सिलेबस में टर्म 2 में 3 चैप्टर्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही चैप्टर बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। बाकी के 2 चैप्टर्स हैं वो सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के लिए रखे गए हैं, तो इसलिए वो बोर्ड एग्जाम्स में उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया में से आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको नेशनलिज्म इन इंडिया ही एक चैप्टर हिस्ट्री का करना है, उसके अलावा आपको बोर्ड एग्जाम के लिए कोई और चैप्टर तैयार नहीं करना। मैप वर्क भी इसी चैप्टर में से आएगा, और बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन भी जो आएगा वो भी इसी मार्क्स में आएगा। तो मतलब कि ये एक चैप्टर आपने कर लिया तो आपके 10 नंबर पक्का। ठीक है, उसके बाद बुक 2 पे चलते हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया। कंटेम्प्रेरी इंडिया ज्योग्राफी की बुक है, जिसमें आपके सिलेबस में 3 चैप्टर्स हैं। ठीक है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसके बाद लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये सारा आप साइड पे देख रहे होगे, है ना, साइड पे आपको ये सारा नज़र आ रहा, साइड पे आपको ये सारा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, मैंने खुद की हैंड राइटिंग से आप लोगों के लिए ये सब कुछ बनाया है। ठीक है, तो इन तीनों चैप्टर्स में मिला के आपको 10 मार्क्स का पेपर इसमें से आएगा, तीनों चैप्टर्स में से। अगर हम बात करें मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैप वर्क आपके सिलेबस में है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन इस चैप्टर का आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ मैप वर्क इसका करना है, सिर्फ और सिर्फ मैप वर्क। उसके बाद जो 2 चैप्टर्स है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन दोनों चैप्टर को पूरा पूरा आपको याद करना है। इसमें आपको मैप वर्क भी होगा और इसमें आपका साथ में थ्योरेटिकल पोर्शन भी होगा। लेकिन आपको बात बताना चाहूँगी कि मैप वर्क में इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैप वर्क आपके पेपर में सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स का आने वाला है। अगर आपने सैम्पल पेपर देखा है तो आपको पता होगा कि सिर्फ 3 नंबर का ही मैप वर्क आएगा, जिसमें से 1 नंबर का हिस्ट्री में से मैप वर्क आएगा और 2 नंबर का ज्योग्राफी में से आएगा। तो इसके लिए 3 मार्क्स होंगे सिर्फ। मैप को आखिर में, लास्ट में कर लो, ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का आपको थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं करना, दूसरे 2 चैप्टर्स का आपको थ्योरेटिकल पोर्शन करना है। उन दोनों चैप्टर्स में को मिला के आपका 8 मार्क्स का थ्योरेटिकल पोर्शन मतलब क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि 2 नंबर का तो मैप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम बुक 3 पे, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे, जिसमें आपके पास सिलेबस में 2 चैप्टर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरा है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये दोनों चैप्टर्स का सारे आपको सारे का सारा चैप्टर आपको करने हैं दोनों। 10 मार्क्स का पेपर दोनों चैप्टर्स में से आएगा। उसके बाद बुक 4 है इकोनॉमिक्स की, जिसमें मनी एंड क्रेडिट और लिखा है ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। ये 2 चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक्स की बुक के, और ये भी दोनों चैप्टर्स को मिला के आपके पेपर में 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब अगर आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा। उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसमें भी आप देख लेना कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सोशल साइंस में आने वाले हैं, कितने कितने मार्क्स के, और साथ में कितने सेक्शंस होंगे टोटल। मैप वर्क का भी सारा मैंने उसमें बताया हुआ है, तो आप देख लो। फिर दोबारा बोल रही हूँ, मैप वर्क जो है सिर्फ 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है। 1 नंबर हिस्ट्री का होगा, 2 नंबर आपके ज्योग्राफी में से होंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन पर ध्यान दें, मैप वर्क पे 3 नंबर वो लास्ट में करिएगा।
ठीक है, ये सारा कोर्स स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आपका पूरा 8 डेज का स्टडी प्लान कि किस तरह से आपको 8 डेज में पूरा सोशल साइंस का सिलेबस खत्म करना है। देखो 7 चैप्टर्स आर देयर, टोटल 7 चैप्टर्स हैं टर्म 2 में। तो आपको क्या करना है, 8 डेज में खत्म करना है। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, रोज का एक एक चैप्टर खत्म कर लो और लास्ट डे को आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई की तरफ से आपको दिया गया है उसको सॉल्व करो 2 घंटे लगातार बैठ के, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन उठाओ। ठीक है, और उसी में से आपका घूम फिर के पेपर आ जाता है, उसी में से पेपर आता है, पूरे में से पूरे नंबर आप ले सकते हो। पहले दिन आप अपनी हिस्ट्री कंप्लीट कर लो, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, एक ही चैप्टर है, 10 नंबर का उसमें से पेपर आने वाला है। ठीक है, 1 नंबर का मैप होगा, 9 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, बाकी थ्योरेटिकल। तो आप उसको कंप्लीट कर लो। अगर आपने अभी तक उस चैप्टर का कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, सीधा बुक खोलने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप 1 शॉट वीडियो देखो जिसमें एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया हो। तो आप जब अपनी वर्डिंग में कोई आपको एक्सप्लेन करता है तो आपको पता चल जाता है उस चैप्टर में है क्या। और ऑब्वियस सी बात है, जो 1 शॉट की वीडियो होगी उसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए होंगे कि ये चीज़ इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको हाईलाइट कर लो बुक में, साथ में अपने पास बुक भी खोल के रखो। जब आप वीडियो पूरी देख लोगे, वीडियो के बाद आप पूरा चैप्टर रीड आउट अच्छे से करो, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स करो। तो इस तरह से आप एक दिन में एक चैप्टर आराम से कर सकते हो। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड डे 2 दिन आप लगाओगे ज्योग्राफी में, क्योंकि 3 चैप्टर्स आर देयर। ठीक है, तो एक चैप्टर तो वैसे ही मैप वर्क का है, दूसरे 2 चैप्टर्स है, दोनों को एक एक दिन में कर लो और मैप वर्क डिवाइड कर लो थोड़ा आधा आधा। ठीक है, तो 3 दिन हो गए, 3 दिन में आपकी हिस्ट्री भी हो गई, ज्योग्राफी भी हो गई। उसके बाद 4th डे और 5th डे 2 दिन में आप पॉलिटिक्स के जो 2 चैप्टर्स हैं वो कर लो, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की जो बुक है आपकी उसमें जो 2 चैप्टर्स हैं उनको खत्म करो। उसके बाद 6th एंड 7th डे में इकोनॉमिक्स के जो 2 चैप्टर्स हैं उसको खत्म कर लो। इस तरह से 7 डेज में आपके 7 चैप्टर खत्म हो गए। 8th डे में मैंने आपको बता दिया कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई की तरफ से आया उसको सॉल्व करो और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है सॉल्व करने। ठीक है, तो इस तरह से 8 डेज में आपका पूरा सोशल साइंस का सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपकी रिवीजन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, और आप आराम से मतलब कि टेंशन फ्री हो सकते हो फैब के मंथ में ही, क्योंकि अगर आप मेरी ये दी गई स्ट्रैटेजीज को फॉलो करोगे, क्योंकि फैब्रिक के मंथ में मैंने आपको पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स की रिवीजन किस तरह से करनी है, किस तरह से सिलेबस कंप्लीट करना है वो आपको बताया। जिन बच्चों ने अभी कुछ भी नहीं किया ना, वो भी अगर चाहें तो फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। तो इसलिए जाग जाओ, अगर अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो बहुत लेट हो चुके हो, अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी भी आपके पास टाइम है, आप आराम से पढ़ के भी अपने बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की टर्म 1 अच्छे से नहीं गई, जिनकी टर्म 1 नहीं अच्छी गई उनको तो पूरी टेंशन होनी चाहिए कि हमें टर्म 2 में अपना बेस्ट देना है। इवन कि जिनकी बहुत अच्छी गई है टर्म 1 और टर्म 2 में वो लीनियंट हो जाएंगे, अच्छे से पेपर नहीं देंगे, तो उनकी टर्म 1 भी बहुत जो अच्छी गई है ना वो भी बेकार चली जाएगी, क्योंकि टर्म 1 और टर्म 2 को मिला के आपका रिजल्ट बनना है। इसीलिए 1 अगर आपकी बहुत अच्छी गई है तो टर्म 2 में भी पूरी मेहनत की ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाए। जिनकी टर्म 1 अच्छी नहीं गई वो टर्म 2 में इतना अच्छा करें कि टर्म 1 इतनी काउंट ना हो और उसके उनका तब भी रिजल्ट अच्छा बन जाए। ठीक है, तो आप सबके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, तो कीजिए इसको। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।